बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और 9th क्लास फिजिक्स में यूनिट नंबर 3 डायनामिक का आज आप मेरे साथ देखोगे जी अपना नया टॉपिक। और वो टॉपिक है हमारे पास फोर्स एंड द मोमेंटम, कि फोर्स और मोमेंटम किस तरह से आपस में रिलेट करते हैं, इनका रिलेशन किस तरह से निकलता है, कैसे हमारे पास विद द हेल्प ऑफ मोमेंटम हमारे पास फोर्स का रिलेशन जो है इन दोनों के साथ जो है वो डिराइव किया जाता है। ये सारा कुछ हमने आज के इस लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस करना है। टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाता है जी आपका पेज नंबर 67 के बिल्कुल लास्ट पे आपका ये टॉपिक स्टार्ट होता है, फोर्स एंड द मोमेंटम। इसके लिए सबसे पहले जी उसने एक बॉडी की पोजीशन ली है, वो देखते हैं कैसे उस बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रही है। फोर्स एक्ट करने के बाद उस पर वेलोसिटीज इनिशियली एंड फाइनली क्या है, ये सारा कुछ हमने देखना है। तो स्टार्ट करते हैं जी आपके पेज नंबर 67 से। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी vi। एक बॉडी हमने ले ली है जिसका मास m है और vi वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है। Let a force F acts on the body which produces an acceleration A in it। इस चैप्टर के स्टार्ट से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई की जाएगी तो वो एज अ रिजल्ट एक्सेलरेशन हमारे पास प्रोड्यूस करेगा। This changes the velocity of the body. Let its final velocity after the time becomes vf. If Pi and Pf be the initial momentum and the final momentum of a body related to the initial and final velocities respectively। तो एक बॉडी ली है जिसका मास m है और इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ मूव करी। जैसे उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुई है, फोर्स अप्लाई होने के बाद उसने क्या प्रोड्यूस किया, एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन किसी बॉडी पे प्रोड्यूस हो जाती है तो उससे की वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो वेलोसिटी चेंज होने के बाद vi से इसमें कन्वर्ट होगी vf में। तो वेलोसिटीज इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज को रखते हुए सामने उसने क्या कहा कि पी आई और पी एफ हमारे पास हम सपोज कर लेते हैं कि वो हमारे पास इनिशियल और फाइनल मोमेंटम है। इस पोजीशन के अकॉर्डिंग उसने कहा कि पी आई इक्वल्स टू एम वी आई। मोमेंटम का हमने फॉर्मूला देखा था स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में, स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में, कि पी इक्वल्स टू एम वी होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो पी आई हमारे पास हो गया एम वी आई और पी एफ हो गया हमारे पास एम वी एफ। अगर चेंज इन मोमेंटम निकालना हो तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास, चेंज किसी भी बॉडी में चेंज निकालना हो क्वांटिटीज में, तो वो हमारे पास क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसमें हमारे पास चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम है पी एफ माइनस पी आई। फाइनल मोमेंटम क्या है जी, एम बी एफ माइनस एम बी एम। थस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन द टाइम इज गिवन बाय। अब हमने क्या किया, हमने बोथ साइड्स को हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय टी। तो हम लोगों ने डिवाइड कर देनी है दोनों साइड्स ऑफ इक्वेशन, both sides of equation by t। हमने क्या किया, t से दोनों साइड्स ऑफ द इक्वेशन को क्या कर दिया, डिवाइड किया। तो ये क्या हो गया हमारे पास, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी, एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। अब ऊपर से हमने क्या निकाला, m कॉमन निकाला, तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट क्या रह जाएगी, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब ये जो वी एफ और वी एफ माइनस वी आई ओवर टी है, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो किसके इक्वल होगी, इक्वल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स एफ। तो हमारे पास क्या बन गया, ये हमने क्या कह दी कि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी बाय द टाइम टी। तो वी ओवर टी, तो वी एफ माइनस वी टी यानी कि चेंज ऑफ द वेलोसिटी जो कि इक्वल है बाय द एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होती है, जब उसमें फोर्स एक्ट की जाती है। तो ये हमने इसके इक्वल कर दिया, इसको एक इक्वल। तो आपकी ये वाली इक्वेशन क्या बन गई, सिंप्लीफाइड होके पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इक्वल्स टू एम ए। अब न्यूटन लॉ को अप्लाई करें तो एफ इक्वल्स टू एम ए जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, एफ इक्वल्स टू एम ई होता है। यानी कि एम ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स लिख सकते हैं। सेकंड लॉ के ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इक्वल्स टू एफ। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फोर्स और मोमेंटम का आपस में रिलेशन निकल आया। यानी कि क्या कह रहा है कि क्वेश्चन 3.14 also defines force and states the second law of Newton of motion as, क्या कह रहे हैं, when a force act on a body it produces an acceleration in the body and will be equal to the rate of change of momentum of a body। तो एक चीज हमने क्या आगे ऐड कर दी कि जब भी किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट करती है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है एंड दैट एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। तो वो एक्सेलरेशन हमें क्या देती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आगे ऐसे यूनिट देखें क्या कह रहे हैं, ऐसे यूनिट ऑफ मोमेंटम डिफाइंड बाय द इक्वेशन 3.14 is Newton second which is same as kg meter per seconds। आगे आपके पास है एग्जांपल 3.6। एग्जांपल 3.6 को देख लेते हैं। कहता है बॉडी ऑफ मास 5 kg गिवन। सबसे पहले मास कितना हो गया, 5 kg, इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी जब हमारे पास मास मूव कर रहा है वो क्या है, 10 मीटर पर सेकंड। फाइंड क्या करना है हमने, फोर्स टू स्टॉप
इट इन द 2 सेकेंड्स, और ताकि वो स्टॉप किस में हो सके 2 सेकेंड में। टी हमारे पास क्या दिया हुआ है 2 सेकेंड, और अगर वी आई हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड थी, इट मीन्स कि वी एफ हमारे पास क्या होगा 0, और हम डिटर्मिन करेंगे फोर्स। तो फोर्स डिटर्मिन करने के लिए हमारे पास अभी हमने ऊपर फॉर्मूला देखा पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इक्वल्स टू एफ। तो हमारे पास पी आई कैसे हम डिटर्मिन करेंगे एम वी आई। वी आई क्या था जी एम वी आई, ये हमारे पास एम है, ये क्या है वी आई है, 10 मीटर पर सेकेंड था, तो आंसर पी आई का क्या हो गया 15 न्यूटन सेकेंड। दूसरे में वी एफ हमारे पास क्या था 0, मास हमारे पास 5 kg, तो पी एफ क्या हो गया हमारे पास 0। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है फिक्स टू पी एफ माइनस पी आई में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यानी फोर्स हमारे पास फाइंड होगी 25 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी। तो ये हो गया जी आपका फोर्स और मोमेंटम का जो टॉपिक था वो हमने डिस्कस कर लिया, कैसे फोर्स और मोमेंटम का आपस में रिलेशन निकल सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो टॉपिक है ये हमने डिस्कस करना है डिटेल के साथ आपके नेक्स्ट लेक्चर में। अभी जो हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन चीजें हैं जो आपके साइड बॉक्सेस हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले पेज नंबर 69 को देखें, वो क्या कह रहे हैं, इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट अ पर्सन नॉट wearing the seat belt will continue moving until stopped suddenly by something before him। यानी कि कि कोई एक्सीडेंट होता है तो जो पर्सन जिसने यानी वो इंसान जिसे सीट बेल्ट नहीं बांधी होता वो तब तक मूव करता रहता है जब तक कोई चीज उसको स्टॉप नहीं करती। दिस समथिंग मे बी विंड स्क्रीन, यानी कि विंड स्क्रीन है, कोई पैसेंजर और बैक ऑफ द सीट इन फ्रंट ऑफ हिम और हर। सीट बेल्ट्स आर यूजफुल इन टू वेज। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन लिखे व्हाट हाउ आर सीट बेल्ट्स यूजफुल। तो हमारे पास आंसर क्या है कि दे प्रोवाइड एन एक्सटर्नल फोर्स टू अ पर्सन वेयरिंग द सीट बेल्ट, यानी कि हमारे पास जो अगर इन केस ऑफ एक्सीडेंट वो एक्सटर्नल फोर्स आपकी जब अप्लाई हो रही होगी, तो अब जब एक्सटर्नल फोर्स होगी तो क्या होगा कि एक्सटर्नल फोर्स होती है तो क्या प्रोड्यूस होती है हमारे पास एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हमारे पास किस में चेंजिंग देती है वेलोसिटी में, तो वो वेलोसिटी को कम करने में हमारी हेल्प करेगा। तो दे प्रोवाइड एन एक्सटर्नल फोर्स टू अ पर्सन वेयरिंग द सीट बेल्ट एंड द एडिशनल टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रेचिंग सीट बेल्ट। दिस प्रोलॉन्ग्स द स्टॉपिंग टाइम फॉर मोमेंटम टू चेंज एंड रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ कोलिजन। इसके अलावा ऊपर हमारे पास पेज नंबर 68 पे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमारे पास एमसीक्यू तो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। यूजफुल इन्फॉर्मेशन देखते हैं सबसे पहले। फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स सच एज glassware etc are packed with suitable material such as styrofoam rings, balls, polythene sheets with the air sacs. It enclosed in the cavities of these materials make them flexible and soft. During animals have to increase the impact time on the fragile objects, and increase in the impact time lowers the rate of the change of momentum and hence less the impact of force। यानी कि इम्पैक्ट टाइम में जैसे इंक्रीज आएगा वो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को लो करेगा, और ये चीज जब लो होगी तो हमारे पास इम्पैक्ट फोर्स क्या हो जाएगी लो हो जाएगी। दिस लोअर्स द पॉसिबल डैमेज ड्यू टू एन एक्सीडेंट। लास्ट यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपकी जो है वो क्या कह रहे हैं, इन एन एक्सीडेंट हाई स्पीड the impact force is very large due to the extremely short stopping time. For safety purposes, vehicles have rigid cases for passengers with crumple zones at their front and rear ends. During an accident, crumple zones collapse. This increases the impact time, providing extra time for crumping. The impact of the force is highly reduced and saves the passengers from severe injuries. तो ये था जी आपका आज का लेक्चर। फोर्स और मोमेंटम हमने देखा ड्राइव करके हुए कैसे आपस में रिलेट करते हैं। न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग कैसे हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स की रिएक्शन प्रोड्यूस होती है, और ये आपका न्यूमेरिकल भी हमने 3.6 जो वो डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा रिगार्डिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो हम लोग डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इनकेस कोई क्वेश्चन है क्वारी तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं जी। और लास्ट में चाहते हुए मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।